आशा है आप सभी बहुत स्वस्थ होंगे। अभी तक हम सुभाषितानी के 6वें श्लोक तक चर्चा कर चुके हैं। आज अपन को सप्तम श्लोक को पढ़ना है। सप्तम श्लोक को पढ़ने से पहले हम पिछले श्लोकों का सूत्र पाठ कर लेते हैं। एक बार श्लोक पाठ करके प्रारंभ करते हैं। प्रथम श्लोक आपकी स्क्रीन पर शो हो रहा होगा। चलिए प्रथम श्लोक हम यहाँ से पढ़ रहे हैं। बागीशाद्या सुमनसस सर्वार्थानामुपक्रमे यम नत्वा कृतकृत्यास्योस्तं नमामि गजाननम्। शारदा शारदाम्भोजे बदना बदनाम्बुजे सर्वदा सर्वदास्माकं सन्निधिं क्रियात्। तृतीय श्लोक यहाँ से पढ़ते हैं। तद दिव्यमव्ययं धाम सारस्वतमुपास्महे यत् प्रसादात् प्रलीयन्ते मोहान्धं सच्छटः। रोहिणं सुक्तिरत्नानां वन्दे वृन्दं विपश्चितां यन्मध्ये पतितो नीचः काचोप्युच्चैर्महीयते। इसके बाद 5वां श्लोक पढ़ते हैं। अंजलिस्थानि पुष्पाणि वासयन्ति करद्वयम् अहो सुमन सांवृत्तिर्वाम दक्षिणयो समा। यथा चित्तं तथा वाचो यथा वाचस्तथा क्रियः चित्ते वाचे क्रियायां च साधुनामेक रूपता। इसके बाद सातवां श्लोक पढ़ते हैं यहाँ से। आज इसी को अपन को पढ़ना है। अपेक्षन्ते न च स्नेहं न पात्रं न दशान्तरं सदा लोकहिते युक्ता रत्नदीपा इवोत्तमा। चलिए नोट्स से अपन प्रारंभ करते हैं। 7वां श्लोक पढ़ना एक बार और इसका पाठ यहाँ से प्रारंभ करते हैं। अपेक्षन्ते न च स्नेहं न पात्रं न दशान्तरं सदा लोकहिते युक्ता रत्नदीपा इवोत्तमा। देखिए क्या कहते हैं इस श्लोक में। अन्वय नहीं, सबसे पहले अपन इसका अर्थ देख लेते हैं, उसके बाद अन्वय पढ़ेंगे। क्या? सदा लोकहिते युक्ता रत्नदीपा इव। सदा लोकहिते युक्ता उत्तमा रत्नदीपा इव, अर्थात हमेशा लोक के हित रूपी कार्यों में युक्त जीव। देखो समझो, सदा का मतलब हमेशा, लोक हित अर्थात लोक के हित में, युक्ता मतलब लगे हुए, लोक के हित में लगे हुए। उत्तमा मतलब उत्तम पुरुष। सदा लोक के हित में लगे हुए उत्तम पुरुष जो होते हैं वो कैसे होते हैं? रत्नदीपा इव, अर्थात रत्नदीप के समान होते हैं। रत्नदीप मतलब जो बल्ब आदि होते हैं ना, उनके कोई ट्यूबलाइट आदि। रत्नदीप मतलब ट्यूबलाइट। जैसे बल्ब या ट्यूबलाइट को उजाला करने के लिए ना तेल चाहिए, ना बाती चाहिए, ना दिया चाहिए, उसी प्रकार उत्तम जीव को लोगों का भला करने के लिए, परोपकार करने के लिए ना आदर की आवश्यकता होती है, ना किसी व्यक्ति की आवश्यकता होती है, और ना किसी आर्थिक साधन की, फाइनेंशियल सपोर्ट की आवश्यकता होती है। देखो लिखते हैं, समझना ऐसा ही विषय इसमें कहा गया। सदा लोक हिते युक्ता अर्थात हमेशा लोक के हित रूपी कार्यों में लगे रहने वाले, अर्थात परोपकार में लगे रहने वाले साधु लोग रत्नदीपा एव अर्थात रत्नदीप के समान होते हैं। देखो सदा लोक हिते युक्ता उत्तमा अर्थात सदा लोक के हित रूपी कार्यों में युक्त जीव। कौन से युक्त? उत्तम जीव। उत्तमा उनको उत्तम जीव का है। उत्तम जीव रत्नदीपा एव अर्थात रत्नदीप के समान होते हैं, उस ट्यूबलाइट के समान होते हैं जिसको न च इसने अपेक्षन्ते अर्थात वह अपेक्षा नहीं रखता है, जो अपेक्षा नहीं रखता है। ना स्नेह की नहीं, ना पात्र की और ना दशांतर की। इसके तीनों का अर्थ क्या है? ना स्नेह अर्थात उसको, किसको? उस विद्वान को आवश्यकता नहीं होती। किसकी? स्नेह अर्थात आदर की। वह विद्वान आदर नहीं चाहता है परोपकार करने के लिए। परोपकार मतलब जैसे हम किसी का अच्छा काम करें, किसी का भला करें, तो हम चाहते हैं कि हमें खूब प्रशंसा मिले, लोग हमारी प्रशंसा करें, लेकिन विद्वान ऐसा नहीं चाहता। ना पात्रम, भाई किसी पात्र व्यक्ति को भी
नहीं चाहता कि अपन चाहते ना कि हम एक काम कर रहे हैं तो हमारे साथ एक और व्यक्ति होना चाहिए, लेकिन वह विद्वान व्यक्ति ना पात्र की भी अपेक्षा नहीं करता, अर्थात व्यक्ति की भी अपेक्षा नहीं करता है। ना दशांतरम मतलब पैसे की भी अपेक्षा नहीं करता है कि भाई ये अच्छा काम कर रहा है तो उसके लिए उसको पैसा मिलना चाहिए। वह पैसे की भी, आर्थिक साधन, दशांतरम मतलब आर्थिक साधन की भी उसको अपेक्षा नहीं रहती है। किसके समान? रत्नदीप एव, अर्थात रत्नदीप के समान। अब रत्नदीप एव का मतलब कैसे कि जैसे रत्नदीप अर्थात ट्यूबलाइट होती है उसको नाचा स्नेह, वह भी स्नेह की अपेक्षा नहीं रहती है। तो यहाँ पर स्नेह का अर्थ क्या हो जाएगा? जब अपन रत्नदीप का उदाहरण फिट करेंगे तो यहाँ पर स्नेह का अर्थ हो जाएगा तेल, कि उस रत्नदीप को जलने के लिए तेल की आवश्यकता नहीं होती है। ना पात्रम, पात्र की भी आवश्यकता नहीं होती है। जैसे दीपक को जलने के लिए क्या चाहिए पड़ता है? दीपक को एक दिया चाहिए पड़ता है, मतलब दीपक की जो लौ जलती है उसके लिए दिया चाहिए पड़ता है प्रकाश करने के लिए। लेकिन रत्नदीप के लिए, इसके लिए रत्नदीप के लिए कोई पात्र की आवश्यकता नहीं होती है। और ना दशांतरम, और ना दशांतर अर्थात बाती की आवश्यकता, कि रत्नदीप को प्रकाश करने के लिए, ट्यूबलाइट को प्रकाश करने के लिए ना तो भाई तेल चाहिए, ना किसी दिए की आवश्यकता है और ना ही बाती की आवश्यकता है। उसी प्रकार उत्तम जीव को परोपकार करने के लिए ना स्नेहम अर्थात ना आदर चाहिए, ना पात्रम अर्थात ना कोई पात्र अर्थात व्यक्ति की आवश्यकता है, ना दशांतरम अर्थात ना किसकी दशांतरम मतलब आर्थिक साधन की आवश्यकता होती है। ये इसमें कहा गया है। अन्वय देखिए, अन्वय सदा लोक हिते युक्ता अर्थात हमेशा लोक के हित रूपी कार्यों में युक्त जीव, कौन से युक्त जीव? युक्त उत्तम अर्थात उत्तम जीव लगे हुए उत्तम जीव रत्नदीपा इव अर्थात रत्नदीप के समान न स्नेहम, स्नेह की अपेक्षा नहीं करते, ना पात्र की अपेक्षा करते हैं, ना दशांतरम च अपेक्षते और ना ही दशांतर अर्थात किसी आर्थिक साधन की अपेक्षा करते हैं। ना स्नेह मतलब ना आदर की अपेक्षा करते हैं, ना पात्रम अर्थात ना व्यक्ति की अपेक्षा करते हैं, ना दशांतरम अर्थात कि आर्थिक साधन की भी अपेक्षा नहीं करते। आपको एक बात समझ में आई? यहाँ पर श्लेष अलंकार का प्रयोग है। श्लेष अलंकार का प्रयोग क्यों है? कि भाई श्लेष अलंकार में एक शब्द होता है और उसके दो अर्थ होते हैं। तो एक शब्द के दो अर्थ यहाँ पर लिए गए। जैसे रत्नदीप की चर्चा जब अपन करते हैं तो स्नेह का अर्थ होता है तेल, और जब अपन किसी विद्वान व्यक्ति की लोकहित में लगे हुए विद्वान की बात करते हैं तो स्नेह का अर्थ हो जाता है आदर। ऐसे ही जब अपन रत्नदीप की चर्चा करते हैं तो पात्र का मतलब क्या हो जाता है? दिया, और जब अपन किसी अच्छे विद्वान व्यक्ति की चर्चा करते हैं तो इस पात्र का मतलब क्या हो जाता है? पात्र का मतलब हो जाता है व्यक्ति। और ऐसे ही रत्नदीप की जब अपन चर्चा करते हैं तो दशांतरम का मतलब हो जाता है बाती, और जब अपन किसी अच्छे विद्वान व्यक्ति की चर्चा करते हैं तो दशांतरम का मतलब आर्थिक साधन। तो इसलिए यहाँ पर एक शब्दों के दो अर्थ निकल रहे हैं, इसलिए इसमें कौन सा अलंकार है? श्लेष अलंकार का एक प्रयोग है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अपन शब्दार्थ देख लेते हैं। शब्दार्थ में क्या कहा गया है? तो देखिए, शब्दार्थ अर्थात सदा लोक हित अर्थात हमेशा संसार के हित में लगे हुए, युक्ता अर्थात लगे हुए, उत्तम अर्थात उत्तम लोग, रत्नदीप अर्थात रत्नदीप की तरह। इसलिए हम ना अर्थात स्नेह की नहीं, पात्रम ना अर्थात पात्र व्यक्ति की नहीं, दशांतरम अर्थात आर्थिक साधन की अपेक्षते ना अर्थात अपेक्षा नहीं करते थे। इसके बाद इसमें भावार्थ लिखा है। भावार्थ में क्या कहते हैं देखिएगा। हाँ, तो भावार्थ देखते हैं अपन यहाँ से। हमेशा संसार के हित रूपी कार्यों में लगे हुए उत्तम लोग रत्नदीप के समान, जैसे रत्नदीप को प्रकाश करने के लिए तेल दिया व बाती की आवश्यकता नहीं होती है, वैसे ही वे उत्तम लोग आदर या फिर व्यक्ति व आर्थिक साधन की अपेक्षा, इन सब की अपेक्षा नहीं रखते हैं। विशेष क्या कहते हैं? विशेष में देखिएगा, छंद कौन सा है? अनुष्टुप है। लोकहिते, हाँ संधि देखिएगा, संधि में क्या? एव धन उत्तमा, इसमें एवोत्तमा शब्द बना है, तो कौन सी संधि? गुण संधि का प्रयोग है। आ और उ मिलकर ओ हो गया है, गुण संधि में एवोत्तमा बन गया है। लोकहिते, लोकहिते शब्द कौन सा है? सप्तमी एक वचन, सप्तमी विभक्ति एक वचन का शब्द है। अपेक्षन्ते, अपेक्षन्ते में प्रथम पुरुष बहुवचन का एक शब्द है। इस प्रकार इसका कुछ विशेष व्याकरण संबंधी स्पष्टीकरण था। इस प्रकार ये अपना सुभाषितानी का 6वां नहीं 7
7वां श्लोक यहाँ पर समाप्त होता है। कल फिर 8वें श्लोक के साथ एक नई वीडियो के साथ उपस्थित होंगे। अभी के लिए विराम लेते हैं।